एक बूढ़ी औरत अपने परिवार की वंश परंपरा को आगे बढ़ाना चाहती थी। उसने मुझे और मेरी सबसे अच्छी दोस्त को एक अंधेरे कमरे में बंद कर दिया और हमें उसके 3 पोतों से शादी करने के लिए मजबूर किया। हमने मदद के लॉन लिए चिल्लाया, हम मर जाना पसंद करते लेकिन झुकते नहीं। लेकिन बूढ़ी औरत को कोई जल्दी नहीं थी। उसने हमें बात करने के लिए सिर्फ 2 मिनट दिए। वो हमें दिन में सिर्फ 2 उबले हुए भुट्टे देती थी। 3 दिन भी पूरे नहीं हुए थे कि हम इतनी भूखी हो गईं कि मुश्किल से हिल पा रही थी। तभी लिली ने भीख मांगना शुरू कर दिया। मैं जो कहोगी करूंगी, बस मुझे कुछ खाने को दे दो। बूढ़ी औरत तुरंत मुस्कुराई और दरवाजा खोल दिया। वो लिली एक पोते के कमरे में ले गई। एक पल बाद एक आदमी बोरे का मुखौटा पहने हुए बाहर आया और अंदर से आ रही आवाजों को सुनता रहा। दरवाजे पर खड़ी बूढ़ी औरत संतोष से सिर हिलाती रही। सच में 3 मिनट बाद लिली ने पेट भरकर मांस और मछली खाई। लेकिन जब उसे फिर से अंधेरे कमरे में बंद किया गया तो उसके हाथ में मांस के बन की एक प्लेट थी। हमने सोचा वो हमारे लिए लाई है, लेकिन लिली ने ठंडे दिल से मना कर दिया। उसने कहा उसने ये बन अपने शरीर से कमाए हैं। अगर हमें खाना चाहिए तो हम खुद जाकर ले सकते हैं। हम पूरी तरह टूट गईं। अगले दिन अन्ना कई दिनों की भूख से बेहोश हो गई। उसका गैस्ट्राइटिस बढ़ गया और उसे तेज बुखार हो गया जो उतर नहीं रहा था। बूढ़ी औरत अंदर आई और उसका इलाज कराने की पेशकश की, लेकिन एक शर्त थी, जिंदा रहने के लिए उसके एक पोते से शादी करनी होगी। अन्ना ने आंसुओं के साथ हामी भर दी। वो कमरे में गई। जैसे ही आदमी उसे अंदर ले गया वो सदमे में आ गई। उसने अपना मुखौटा उतारा। अन्ना इतनी हैरान थी कि एक शब्द भी नहीं बोल पाई। उसने खुद को संभाला और कहा कि उसका पेट दर्द असहनीय है और आदमी को दवा लाने के लिए बाहर भेज दिया। फिर उसने चुपचाप कमरे में चारों ओर देखना शुरू किया। उसे बाथरूम में एक छोटी खिड़की दिखी और लोहे के फ्रेम के पेंच पहले से ही ढीले थे। अन्ना ने पूरी ताकत से उसे घुमाना शुरू किया। उसकी उंगलियों से खून बहने लगा, लेकिन वह नहीं रुकी। आखिरकार उसने पूरी खिड़की निकाल दी, लेकिन वह तुरंत नहीं भागी। उसने खिड़की को वापस उसी जगह पर लगा दिया। जब आदमी वापस आया तो उसने ऐसे व्यवहार किया जैसे कुछ हुआ ही नहीं। वो वापस अंधेरे कमरे में आई और हमें सब कुछ बताया। हमने मिलकर भागने की योजना बनाई। अगली सुबह जैसे ही बूढ़ी औरत बाहर गई, अन्ना ने तुरंत दरवाजा खटखटाया। उसने अपनी खूबसूरती का इस्तेमाल करके गूंगे बहरे पोते को दरवाजा खोलने के लिए बहला लिया। जैसे ही दरवाजा खुला हम उस पर टूट पड़े और उसे मारने पीटने लगे। हमने उसे बेहोश कर दिया। फिर हम तुरंत बाथरूम की ओर भागे, लेकिन लिविंग रूम में एक अपंग आदमी बिस्तर पर बैठा था। वो चिल्लाने ही वाला था कि हमने उसका मुंह बंद कर दिया और एक अलमारी खींचकर उसे दबा दिया। हम जितनी तेज भाग सकते थे बाथरूम की ओर भागे। अचानक ऊपर से एक आदमी दौड़ता हुआ आया और उसने मुझे पीठ में गोली मार दी। हमें लगा सब खत्म हो गया, लेकिन जब वह आदमी करीब आया तो हमें पता चला कि वह पूरी तरह अंधा था।